जय भीम साथियों, मैं आपका अपना दोस्त पूर्व कमांडो बीएल मैदोरिया जय भीम इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप स्वस्थ होंगे, मस्त अभ्यास करेंगे जो सभी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए क्लास से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्सों के ग्रुपों में भी शेयर करें। चल इसी के साथ चलते हैं हम आज की क्लास पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहा, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाज चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व निशानेबाज चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा। भारत का कौन सा स्थान रहा साथियों, तो भारत का इसमें पहला स्थान रहा। ये हमारी टीम है, इंडियन टीम है साथियों। तो भारत का कौन सा पहला स्थान रहा। भारत ने जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व निशानेबाज चैंपियनशिप 2026 पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने कुल 24 पदक प्राप्त और 9 कांस्य पदक जीते। विकसित स्वदेशी नेत्र प्रणाली ने किस ऑपरेशन में अपनी प्रभावशीलता साबित की है। DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी नेत्र प्रणाली ने किस ऑपरेशन में अपनी प्रभावशीलता साबित की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर साथियों, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। इसकी व्याख्या, नेत्र स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली है जिसे DRDO ने विकसित किया है। इसे बालाकोट, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में अपनी विश्वसनीयता सिद्ध की है। कहां बालाकोट, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपनी विश्वसनीयता सिद्ध की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर, क्या है डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर। डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है। किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है, तो ये IRCTC संस्था द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, IRCTC संस्था के द्वारा यह शुरू किया गया है। व्याख्या, IRCTC ईस्ट टेम्पल टूर शुरू किया है। यह याद क्या है, भारत में गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन के जरिए की जाएगी, टूरिस्ट ट्रेन से कराई जाएगी। इसमें वाराणसी, गंगा सागर, पुरी, गोकर्ण, वैद्यनाथ धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है भाइयों। भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है। भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी, गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। व्याख्या, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 के लिए भारत में कितने स्कूल शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसके लिए वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 के लिए भारत के कितने स्कूल शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, तो भारत के 7 स्कूल शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। भारत के 7 स्कूल शॉर्टलिस्टेड किए स्कूलों के शॉर्टलिस्ट का वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने सबसे अधिक शॉर्टलिस्ट होने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत के 7 स्कूल शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 7 हुए हैं। यह पुरस्कार T4 एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना कहां करने की घोषणा की है। क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई है, तो आपको इमेज से ही पता चल रहा होगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई है। कहां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई है। व्याख्या देखते हैं इसकी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह ICAR और CISH लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को रोग मुक्त एवं
उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध करना है, उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निर्देशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है, आंसर हो जाएगा महेश दीक्षित जी को। महेश दीक्षित जी को, महेश दीक्षित जी की इमेज रही, महेश दीक्षित जी। अगला क्वेश्चन, 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित को आईबी का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है कि 30 जून 2026 को तमन कुमार टेका का स्थान लेंगे। कब लेंगे? 30 जून 2026 को तमन कुमार टेका का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वेनेजुएला की सहायता के लिए कौन सा मानवीय राहत अभियान शुरू किया है? भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए कौन सा मानवीय राहत अभियान शुरू किया है? तो इसका इमेज भी लगा रखी है। अभी वेनेजुएला में 2 भूकंप के झटके आए लगातार, 7.2 और 7.5। तो इसके लिए भारत ने एक राहत अभियान भेजा है, ऑपरेशन अमिस्ताद। ऑपरेशन अमिस्ताद, ऑपरेशन अमिस्ताद। इसकी व्याख्या, इसके तहत भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबल मास्टर विमान राहत सामग्री और 41 सदस्य दल लेकर रवाना हुआ है। ठीक है साथियों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, देश की विमान की फोटो लगा रखी है। यह हमारा विमान वेनेजुएला में मानवीय सहायता के लिए रवाना हुआ है। इसमें 41 सदस्य गए हैं और 2 विमान गए हैं। कौन? C-17 ग्लोबल मास्टर विमान। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है साथियों? किसका? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वारंगल में किया गया। वारंगल में किया गया। वारंगल में किया गया। वारंगल कहाँ है? वारंगल है तेलंगाना में। वारंगल कहाँ है? तेलंगाना में वारंगल। कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन 27 जून 2026 को वारंगल तेलंगाना में किया गया। इसमें 50 से अधिक कंपनियों भाग लेंगी और 5000 से अधिक रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला सरिंदा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? सरिंदा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? इसका ईमेल रखी है कि हाँ कहाँ का हो जाएगा साथियों? ये त्रिपुरा मिला है भाइयों, सरिंदा को जीआई टैग मिला है और ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित। साथ में ही मध्य प्रदेश के जम्मू सीताफल, सिवनी के जम्मू सीताफल और बुरहानपुर के केले को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड 2026 में क्या है? यूके इंडिया अवार्ड 2026 में यूके इंडिया अवार्ड 2026 में यूके भारत संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए यूके भारत संबंध उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल जी को। पीयूष गोयल जी क्या किस केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को यह विशेष सम्मान लंदन में आयोजित यूके इंडिया अवार्ड 2026 में दिया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को यह विशेष सम्मान लंदन में आयोजित यूके इंडिया अवार्ड 2026 में दिया गया। यह पुरस्कार इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किसका चयन हुआ है? हाल ही में इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल के लिए किसका चयन हुआ है? इसका सही आंसर होगा अबी अहमद का। अबी अहमद का। ठीक है साथियों,
इसकी व्याख्या अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में अमेजन ने वर्ष 2030 तक भारत में अतिरिक्त 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा किस क्षेत्र के विस्तार के लिए की है? इसमें क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते। अमेजन ने वर्ष 2030 तक भारत में अतिरिक्त 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा किस क्षेत्र के विस्तार के लिए की है? किस क्षेत्र के विस्तार के लिए की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एआई। इसकी व्याख्या रही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संस्कृत भंडार वाहियार इति व्रतो पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमने बहुत कम समय में कर दिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।